मिजोरम के नई मुख्यमंत्री जिन्होंने कभी इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी संभाली थी और फिर नौकरी छोड़ सांसद बने और अब मुख्यमंत्री। मिजोरम में 5 साल पहले एक संगठन बना जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम। इसमें 6 अक्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन को 40 में से सिर्फ 8 सीटों पर जीत मिली थी। धीरे धीरे इनके मेंबर्स बाहर होने लगे और आखिर में बचे लाल दुहोमा। 2019 में लाल दुहोमा ने जेडपीएम नाम से ही एक नई पार्टी बना ली। यहां से किस्मत ने करवट ली। लाल दुहोमा की नई पार्टी जेडपीएम को 2023 में मिजोरम विधानसभा की 40 में से 27 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। राजधानी आइजोल के राजभवन में लाल दुहोमा ने राज्य के नए मुख्यमंत्री की शपथ ली है। इस वीडियो में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दुहोमा के किस्से बताएंगे। वो कभी गोवा कैडर के आईपीएस रहे और एक समय इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी में रहे, नौकरी छोड़ राजनीति ज्वाइन की और अब 74 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लाल दुहोमा का जन्म 22 फरवरी 1949 को म्यांमार की सीमा से लगे गांव तुहालपुई में हुआ था। किसान माता पिता के बेटे लाल दुहोमा बचपन से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के इवनिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। इस दौरान लाल दुहोमा पर मिजोरम के तत्कालीन सीएम सी चुंगा की नजर पड़ी तो उन्होंने अपने ऑफिस में उन्हें असिस्टेंट की नौकरी दे दी। वे 1972 से 1977 तक सीएम ऑफिस में प्रिंसिपल असिस्टेंट थे। मिजोरम में ज्यादातर नाम के बीच में आपको लाल मिल जाएगा। ये वहां एक सामान्य उपनाम है। लाल दुहोमा 1977 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं। यूपीएससी क्रैक करने के बाद मिजोरम बेस के आईपीएस अफसर लाल दुहोमा को गोवा कैडर दिया गया था। गोवा पहुंचने के बाद उन्होंने ड्रग्स माफिया के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की। उनकी पहली पोस्टिंग पणजी के एएसपी के रूप में हुई। बाद में उन्हें नॉर्थ गोवा के एसपी के रूप में प्रमोट किया गया। ये वो समय था जब पणजी को ड्रग माफिया की राजधानी कहा जाता था। दुनिया भर से हिप्पी वहां ड्रग्स पार्टियां करने आते थे। बताते हैं जब लाल दुहोमा पणजी में पोस्टेड थे वे भेष बदलकर ड्रग्स माफिया के इलाके में जाते थे। एक बार उनसे एक लड़के की मां ने शिकायत की थी कि ड्रग्स के ओवरडोज के कारण उनका इकलौता बेटा मर गया। उस महिला के आंसुओं ने लाल दुहोमा पर गहरा असर किया और उन्होंने ड्रग माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। पणजी के एक इलाके में ड्रग माफियाओं के डर से पुलिस वाले जाने से डरते थे। एक बार लाल दुहोमा हिप्पी का बेस बनाकर अकेले उस एरिया में ड्रग्स खरीदने के बहाने घुस गए। पूरे एरिया की टो ले ली। अगले दिन पूरी फोर्स के साथ पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जाता है कि 1977 से 1982 के बीच गोवा के ड्रग्स माफियाओं में लाल दुहोमा का खौफ था। लाल दुहोमा की तारीफ इंदिरा गांधी तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने 1982 में उन्हें दिल्ली बुलाया और अपनी सिक्योरिटी में जोड़ लिया। बताते हैं ये वो दौर था जब मिजोरम को यूनियन टेरिटरी से राज्य बनाने को लेकर मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ के नेतृत्व में जबरदस्त आंदोलन चल रहा था। चारों ओर हिंसा फैली हुई थी। राज्य में हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके थे। इंदिरा गांधी ने लाल दुहोमा को बुलाया और कहा कि आप मिजो नेशनल फ्रंट के प्रमुख और विद्रोही नेता लाल डेंगा से बात करें। कई महीनों की बातचीत के बाद सरकार और लाल डेंगा बातचीत की एक टेबल पर आए। इसके बाद काफी हद तक हिंसा रुक गई थी। लाल दुहोमा ने इंदिरा गांधी से प्रभावित होकर आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। पहली बार उन्होंने 1984 में कांग्रेस के टिकट पर मिजोरम विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के लालमिंग थंगा से 846 वोटों से हार गए थे। इसके बाद इसी साल लाल दुहोमा कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव में उतरे। उनके खिलाफ किसी ने पर्चा ही नहीं भरा और वे निर्विरोध सांसद बने। फिर मिजोरम के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी बने। नए नेता को आगे बढ़ता देख लाल दुहोमा के खिलाफ साजिशें शुरू हुई। इसके बाद उन पर तत्कालीन सीएम ललित नेवला और कुछ कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा। इससे हताश होकर लाल दुहोमा ने 1986 में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 1988 में कांग्रेस छोड़ने के बाद लाल दुहोमा दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले सांसद भी बने। लाल दुहोमा को बागवानी का जबरदस्त शौक है। जेडपीएम के जनरल सेक्रेटरी एडी जोसांग बताते हैं एक बार मैं उनके बंगले पर गया। मैंने गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि साहब अंदर ही हैं, आप गार्डन में इंतजार कीजिए। एडी बताते हैं मैं गार्डन पर लगी कुर्सी पर बैठकर इंतजार कर रहा था। देखा कि भारी धूप में एक माली वहां पर हैट लगाकर गुलाब के पौधों की कटिंग कर रहा है। मैंने सोचा कि इस व्यक्ति के मेहनत के कारण ही साहब के बंगले पर जबरदस्त गुलाब आते हैं। मैं टहलते हुए क्यारियों की तरफ गया। मैंने कहा गार्डनर तुम्हारे कारण ही इस बंगले में गुलाब की इतनी अच्छी खुशबू आती है। यह सर बोलते हुए वो माली पलटा और उसने अपने सर से हैट हटाया तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लाल दुहोमा थे और मुस्कुरा रहे थे। इन्होंने उनसे कहा कि सर मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। बताते हैं कि लाल दुहोमा ने भले ही आईपीएस की नौकरी छोड़ दी, लेकिन अनुशासन और समय की पाबंदी आज भी उनकी आदत में है। वे रात को सोने से पहले अगले दिन के काम की लिस्ट बनाते हैं।
एक बार उन्हें बताया गया कि अगले दिन उन्हें एक जगह पार्टी ऑफिस का उद्घाटन सुबह 10 बजे करना है। ये वो समय था जब लाल दुओमा की राजनीतिक जमीन में सूखा पड़ा हुआ था। लाल दुओमा पौने 10 बजे नए पार्टी ऑफिस पर जाकर खड़े हो गए, जिनका उन्हें उद्घाटन करना था। वहां जाकर वे चौंक गए कि 15 मिनट बाद इस ऑफिस का उद्घाटन होना है, लेकिन यहाँ कोई पहुंचा ही नहीं। जब उन्होंने ऑफिस इंचार्ज को बुलाया तो पता चला कि यहाँ हर पॉलिटिकल प्रोग्राम 1 से 2 घंटे की देरी में ही शुरू होता है। इस कारण से कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब बाकी लोग पहुंचे तो उद्घाटन हो पाया। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।